वीडियो के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत कार्य यानी बीडीओ 2023 के 1468 पदों पर जो वैकेंसी आई है उसका फार्म आपको स्टेप टू स्टेप भर करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। फार्म जिस तरीके से मैं भरूंगा उसी तरीके से आपको फार्म भरना है ताकि कहीं पर कोई भी गलती आपसे ना हो, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। पेट 2022 के अंतर्गत पहला विज्ञापन जो है बीडीओ 1468 पदों पर जारी किया गया है, जिसके फार्म आज से भरे जाना शुरू हो चुके हैं। 12 जून 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इस फार्म को दो तरीके से भर सकते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल के द्वारा और ओटीपी के द्वारा। पहले एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, आप इंटरमीडिएट पास हो, आपके पास CCC का सर्टिफिकेट हो, इस फार्म भरने की लास्ट डेट तक चल जाएगा। साथ ही साथ पेट 2022 का आपने एग्जाम दे रखा हो, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। फार्म कैसे भरना है इसके बारे में बात कर ही रहा हूं, उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी मैं आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो है चेच्चू पब्लिकेशन की। चेच्चू पब्लिकेशन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन हाउस है। किसी भी कम्प्यूटर एग्जाम की बुक सबसे पहले चेच्चू पब्लिकेशन की तरफ से लॉन्च की जाती है और आप सभी की आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए जो लेटेस्ट एडिशन पर बुक है वो यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। लेटेस्ट सिलेबस पर आपकी लॉन्च की गई है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, उनका व्याख्यात्मक हल देखने को मिल जाएगा, 2 सवाल पेपर मिल जाएंगे 2015-16। साथ ही साथ इस बुक में 3550 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो आपको इस बुक में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इस बुक को बाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डायरेक्ट आप जो है लिंक पर क्लिक करते हुए बाई कर सकते हैं या फिर आप नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर के वहां से खरीद सकते हैं। वास्तव में बुक बेहतरीन है, आपको जरूर खरीदनी चाहिए, अच्छी तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी। इसके साथ ही साथ चेच्चू एप्लीकेशन की अन्य बुक्स भी आती हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इनको भी मार्केट से ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। फार्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको upSSC.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस साइट पर आपको आ जाना है। जैसे ही साइट पर आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे नीचे के साइड में लिखा गया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से फार्म को भर रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखिए 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर फिर देखिए डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जिस तरीके से कंप्यूटर में आपकी स्क्रीन ओपन होती है उसी तरीके से साइट की स्क्रीन आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन वाले कॉलम पर अप्लाई का देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर फिर देखिए जानकारी बताई गई है, आप चाहें तो यहाँ से सारी जानकारी ले भी सकते हैं। इसके बाद सीधे आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहां पर जो है लिंक दे दिया गया है। यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे इसमें क्या कुछ कहा गया है। आप जो है दिशा निर्देश अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, थ्रो पर्सनल डिटेल्स, थ्रो ओटीपी। अगर आप ओटीपी के द्वारा फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका पेट 2022 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे भरना होगा आपको और इसके बाद गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल करना है, ये वेरिफिकेशन वाला कोड यहाँ फिल करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दूसरा आपका तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आप यहीं पर समझ लीजिए। दूसरा जो तरीका है वो है आपका थ्रो पर्सनल डिटेल्स का। फार्म दोनों तरीके सेम ही भरा जाएगा, तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मैं अपना जो पेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर है फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, जो मंथ है, मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। जेंडर में चूज कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आप कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के हैं तो एस करिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। यहाँ पर कैटेगरी आपकी जो भी होगी कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद जो वेरिफिकेशन कोड दिया है उसे मैं यहाँ पर भर लेता हूँ। भरने के बाद मैं क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरीके से जो पेज होगा ओपन हो जाएगा जैसे आप डिटेल फिल करके सबमिट करेंगे। आपकी पूरी पर्सनल डिटेल नीचे की तरफ यहाँ पर दी होगी और इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपने पेट 2022 का जो फार्म भरा होगा वहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सेलेक्ट किया होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपका शो हो जाएगा। अब इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। यहाँ पर आपको जो फिल करना होगा देखिए लिखा गया है आर यू एम्प्लॉयमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए पहले से है नेवर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एक चीज़ आप क्लिक कर सकते हैं, आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर चाहते हैं एज रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी SC/ST में आते हैं 3 साल 5 साल की छूट चाहिए तो यस करिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। फिर आप नीचे की तरफ जो स्क्रॉल करेंगे तो आपका बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर जो आपने फॉर्म भरते वक्त भरा होगा पेट 2022 के फॉर्म में, वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल किया हुआ नज़र आएगा। आप कहीं पर कोई भी
करेक्शन नहीं कर सकते हैं इसमें, ना तो आप यहाँ पर जो है इसको भर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं पर कोई गलती होती है फॉर्म में तो बाद में आप फीस पेमेंट करने के बाद करेक्शन कर सकते हैं। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा गया डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राम पंचायत अधिकारी। तो यहाँ पर एक्वायर्ड में जहाँ पर नो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आपको कर लेना है एस। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट की डिटेल्स कह रहा है, तो इंटरमीडिएट का कॉलेज का नाम आप फिल कर दीजिए तो भी सही है। और अगर आप जो है जिस भी बोर्ड से आपने पास किया होगा इंटरमीडिएट, अगर आप उसको फिल कर देते हैं तो भी यहाँ पर सही रहेगा। तो मैं कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर जो ईयर ऑफ पासिंग है उसको मैं फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग फिल कर लिया है और फिर देखिए मैं कॉलेज का नाम फिल कर लूँ। अब यहाँ पर कॉलेज का नाम फिल करने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल किया हूँ तो यहाँ पर देखिए कह रहा है आपके पास CCC सर्टिफिकेट नीलेट वाला है या नहीं, डोएक्स से जो मिलता है। यहाँ पर मैं करूँगा एस। अगर आप नो पर सबमिट करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्म भरते वक्त। अब यहाँ पर देखिए जो कैप्चा कोड लिखा गया है उसको मैं यहाँ पर फिल करके फिर मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। आपसे जब सबमिट करेंगे तो पूछेगा प्लीज़ कन्फर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। एक चीज़ साथ ही साथ आपको और ध्यान रखनी है, जो आप फॉर्म यहाँ पर भर रहे होंगे तो जहाँ पर आप एक्वायर्ड में एस किए थे, इंटरमीडिएट की डिटेल्स आपको फिल करनी थी, वहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर आपको सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर आपको फिल करना है इंटरमीडिएट का, और इसके बाद इशू डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आप यहाँ पर इशू डेट में जिस भी डेट में आपकी मार्कशीट जारी हुई होगी, मार्कशीट अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर इशू डेट लिखी गई है, तो आपको DDMMY फॉर्मेट में यहाँ से जो है अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट आपकी जो मार्कशीट मिली होगी वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा गया, आप सर्टिफिकेट नंबर वहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ग्रेड या परसेंटेज का विकल्प आ रहा है, तो आपको अगर मार्क्स मिले हुए हैं तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, अगर आपको ग्रेडिंग मिली हुई है मार्कशीट पर तो आप ग्रेड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप परसेंटेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो भी पूर्णांक था आप यहाँ पर फिल करिए। 500 नंबर का पूर्णांक होता है, जितना आपको मिला हुआ था आप ऊपर यहाँ पर फिल करिए जितने नंबर आपको मिले हुए थे। फिर आपको जो है नीचे डायरेक्ट यहाँ पर आने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप पूरे फॉर्म को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे लिखा गया है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो फोटो और साइन है यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ऊपर डिटेल्स आपकी रहेगी। फोटो और साइन में कहीं पर कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। जो आपने PET 2022 फॉर्म भरते वक्त फ़ोटो अपलोड किया था, साइन अपलोड किया था, वही आपका यहाँ पर फ़ोटो और साइन रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे ही आप इस फॉर्म को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा गया अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इफ़ नॉट एप्लीकेबल देन टाइप NA। लेकिन यहाँ पर आपको एज प्रूफ में सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन की जो डिटेल है वो यहाँ पर अनिवार्य है। वैकल्पिक में तो आप इसको फिल ना करें चलेगा, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो आप हाथ में लेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर आपको दिखाई पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और जिस डेट में सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है या मार्कशीट मिली हुई है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। और अथॉरिटी पर्सन में आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड या जिस भी बोर्ड से आपने पास किया हुआ है वो बोर्ड यहाँ पर फिल करके फिर आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना होगा। तो ये आपका ग्रीन कलर से ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। जैसे मैंने डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद अपडेट पर क्लिक किया तो एक पॉपअप जनरेट होगा, आपको वहाँ पर ओके कर देना होगा। जैसे ही एस करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये वाला जो कॉलम होगा यहाँ पर। अब जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। अगर आप आर्मी में सेवा कर चुके हैं तो आप यहाँ पर एस फिल करिए, नहीं तो ऑटोमेटिक आपका नो है तो नो रहने दीजिए। अगर आपको ग्रुप बी सर्टिफिकेट मिला हुआ है एनसीसी से तो आप एस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अगर आप यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका जो बैकग्राउंड है रूरल है, मतलब आप ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं, गाँव से निवास करते हैं, तो आप यहाँ पर एस कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप सिटी के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर नो रहने दीजिए। तो मैं गांव का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर एस कर दिया हूँ। फिर आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे एड्रेस वाली डिटेल्स पर जाएंगे तो यहाँ पर जो डिटेल्स आपने फिल की होगी PET 2022 के फॉर्म भरते वक्त तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपकी शो होगी। उसमें आप कोई भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बस आपको फॉर्म को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना हो
और यहाँ पर आपको आना है डिक्लेरेशन सेगमेंट वाले कॉलम पर। यहाँ पर जो चेक बॉक्स जितने भी दिए गए हैं इनको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सभी ग्रीन टिक से क्लियर हो जाएंगे, मतलब क्लिक हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो ये वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पर फिल करना होगा, फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर पूरे फॉर्म को प्रीव्यू भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहें तो आपको यहाँ पर पेमेंट एंड फी एंड फाइनल सबमिशन पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म करेक्ट फिल किया है, तो अब मैं प्रोसीड टू पेमेंट एंड फी फाइनल सबमिशन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जो 25 रुपये है वो सभी को पे करना है, तो क्लिक हियर टू पे पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डू यू वांट टू पे ओके पर क्लिक करना है। ऊपर आपकी डिटेल्स दी गई है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले इस पर आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक कर लेने के आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। फिर आपसे यहाँ पर कहा गया है कि आप श्योर हैं पेमेंट करने के लिए, तो ओके पर क्लिक करना है। आपके सामने आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर शो होगी, नीचे की तरफ फॉर्म को स्क्रॉल कर लेना है और आपको यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक MOPS, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर क्लिक करना है प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर। फिर यहाँ पर कंफर्म के लिए कह रहा है, तो ओके पर मैं क्लिक करूँगा। अब हमारे पास कई ऑप्शन दिए गए हैं, SBI नेट बैंकिंग है, अदर डेबिट कार्ड है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं UPI से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं UPI पर क्लिक करूँगा और अपने फ़ोन पे गूगल पे से पेमेंट यहाँ पर कर लेता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से फिल हो जाएगा। आप उसको जो है प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं और अगर कोई गलती हो गई है तो आप फिर से यहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, डिटेल्स आप फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है अगर आपके फॉर्म में कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर देखिएगा मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन का देखिए ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और डिटेल्स आपको कुछ फिल करनी है और फॉर्म आपका जो इनकरेक्ट भर गया है उसे आप सही यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे जो EWS वाली डिटेल्स है, चूँकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें EWS की डिटेल्स में जो है आपको डिटेल फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप आएंगे, लिखा गया मॉडिफाई EWS डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और इस फॉर्म के लास्ट डेट के पहले पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स अपनी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ पर आप EWS वाले कॉलम में जाएंगे, लिखा होगा यू हैव प्रोसेसेस EWS सर्टिफिकेट, आपको एस करना होगा। एस करने के बाद वहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपको EWS मिला हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है आप वहाँ पर फिल करिए कि स्टेट में मिला हुआ है और तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है, आप वहाँ पर अच्छी तरीके से तहसीलदार मेंशन करिए और फिर आपको अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो फॉर्म आपका इस तरीके से EWS कैटेगरी वाला जो है अपडेट यहाँ पर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो अलग से एक वीडियो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर EWS डिटेल्स फिल कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया और अगर आप EWS डिटेल्स नहीं मॉडिफाई करते हैं तो भी कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जब फॉर्म भर रहे होंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा जनरल के अलावा EWS, और EWS तभी दिखाई पड़ेगा जब आपने पेट 2022 के फॉर्म में अपनी कैटेगरी को जनरल के साथ साथ EWS कैटेगरी में मेंशन किया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ।